हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं कि वेट वाला है। DLNXWV 6 मित्र हैं, उनमें से प्रत्येक का भार अलग अलग है। L केवल N से भारी है। कंडीशन दी हुई है कि L जो है वो केवल और केवल N से भारी है, यानी कि और W जो है केवल दो व्यक्तियों से हल्का है, यानी कि W के बाद केवल और केवल दो व्यक्ति आएंगे। V सबसे भारी नहीं है, यानी कि V आ जाएगा दूसरे नंबर पर। तीसरे सबसे हल्के और सबसे हल्के व्यक्ति के भार के मध्य में 12 किलोग्राम का अंतर है। D W से भारी है लेकिन सबसे भारी नहीं है। डी जो है वो डब्लू से भारी है लेकिन सबसे भारी नहीं है। और ये क्या कह रहा है कि डब्लू केवल दो व्यक्तियों से हल्का है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ यहाँ पर। क्या कहा पहली कंडीशन में कि एल जो है वो केवल एन से भारी है और डब्लू केवल दो व्यक्तियों से हल्का है। डब्लू जो है वो केवल दो व्यक्तियों से हल्का है, यानी भारीपन में वो तीसरे स्थान पर होगा। ठीक है। अब क्या बचा यहां पर? एक दो, ये रहा। अब कह रहा है कि L केवल और केवल N से भारी है, तो L केवल और केवल N से हमने भारी कर दिया। ठीक है, कंडीशन ये लग गई। अब स्पेस कितनी हो गई? आगे बढ़ो। W केवल दो व्यक्तियों से हल्का है। W देखो हमने दो व्यक्तियों से हल्का कर दिया, एक व्यक्ति और दो व्यक्ति, इनसे ही हल्का है। V जो है वो सबसे भारी नहीं है। V सबसे भारी नहीं है, यानी कि V यहाँ पर नहीं हो सकता। तीसरे सबसे हल्के और सबसे हल्के व्यक्ति के भार के मध्य 12 किलोग्राम का अंतर है, वो बाद में देखेंगे। D जो है वो W से भारी है लेकिन सबसे भारी नहीं है, यानी कि D W से भारी है लेकिन सबसे भारी नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने V को मना ही कर दिया सबसे भारी होने से, तो V आ गया यहाँ पर। अब बचा क्या? D हो गया, हो गया। W हो गया, हो गया। X नहीं हुआ, तो X हो गया तुम्हारा सबसे भारी। X हो गया तुम्हारा सबसे भारी, तो क्रम आ गया XDWVLN। अब कंडीशन देखो, तीसरे सबसे हल्के, तो तीसरा सबसे हल्का कौन सा हो गया? V हो गया। सबसे हल्का पहला, सबसे हल्का दूसरा, सबसे हल्का तीसरा, V हो गया। और सबसे हल्के व्यक्ति के भार के मध्य 12 किलोग्राम का अंतर है, यानी कि V और N के मध्य 12 किलोग्राम का अंतर है। V का भार कहा है? 70 किलोग्राम। V का भार 70 किलोग्राम है। ठीक है, V अगर 70 है तो इसमें 12 कम कर दो, कितना बचा? 58। 58 बचा। ठीक है, आगे देखो। V से कितने व्यक्ति भारी हैं? तो V से कितने व्यक्ति भारी होंगे? तो V से W भारी है, D भारी है, X भारी है, तो आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यदि L का भार 66 है? तो यदि L का भार अगर हम 66 मान लें, ये रहा, तो क्या कह रहा है? अब कंडीशन देख लेते हैं। V और L के भार के मध्य 6 किलोग्राम का अंतर है। V और L के भार के मध्य 6 किलोग्राम का अंतर है ना? कितने का है? 4 किलोग्राम का अंतर है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है तुम्हारा गलत। गलत। L W का भार 65 किलोग्राम है। W का भार 65 किलोग्राम हो ही नहीं सकता, क्योंकि W V से भारी है तो उससे ज्यादा ही होगा। तो ये भी खत्म हो गया, ये भी
खत्म हो गया। और कह रहा है कि डी का भार जो है वो 24 किलोग्राम है। तो डी का 24 थोड़ी होगा, 70 से तो ऊपर ही होगा, तो सी भी गलत हो गया। एल और एन के भार के मध्य 8 किलोग्राम का अंतर है। हाँ, यही ऑप्शन आपका सही हो गया। अब 152 क्वेश्चन देख लो। डब्लू का संभावित भार क्या हो सकता है? तो 70 से ज्यादा होगा कोई भी। तो 70 से ज्यादा ना तो 59 है, ना 69 है, ना 62 है, ना 66 है, तो एक ही बचा 80 किलोग्राम। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, रोहिणी वाला हो गया, तो ये बस यहाँ पर हो गया आपका। इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए। पूछा है ना कि डब्लू का संभावित भार क्या होगा। अब ऑप्शन है 62, 66, 69, 59 और एक 80 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से अंदाज आप लगा लोगे कि डब्लू का भार जो है वो 70 से ज़्यादा ही होगा। तो जो 80 दिया था वही हमने लगा दिया संभावित भार में। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है।